नमस्कार, राजस्थान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ गोपी बेनीवाल। रामेश्वर डूडी, किसान का बेटा, जनता की आवाज। राजस्थान की धूल भरी हवाओं में बोले भी तेजाजी महाराज की जय हो। जोरदार जयकारो लगाओ, एकदम बढ़िया। बीकानेर की तपती धरती पर एक ऐसा बेटा जन्मा जिसने अपना जीवन किसानों, मजदूरों और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में लगा दिया। यह कहानी है रामेश्वर लाल डूडी की, एक किसान पुत्र से नेता प्रतिपक्ष बनने की और जनता के दिलों में बस जाने की। बीकानेर जिले के छोटे से गांव बिरमसर में जेठाराम डूडी और आशा देवी के घर जन्मा यह बालक बचपन में ही मिट्टी और मेहनत के बीच में गुजरा। यह वही मिट्टी थी जिसने उसकी सोच में किसानों का दर्द, उनकी पीड़ा और उनके सपनों की महक खोल दी। पढ़ाई के बाद वाणिज्य में स्नातक की डिग्री ली। चालो नौके चला आपा है नौके चला, लेकिन दिल हमेशा गांव और खेत से जुड़ा रहा। वर्ष 1995 को गांव के इस बेटे ने जनता का भरोसा जीता और बना पंचायत समिति नोखा का प्रधान। यहीं से शुरू हुई उनकी असली यात्रा। छोटी पंचायत से उठकर उसने किसानों के हक और गांव की समस्याओं की लड़ाई लड़ी। यही वह दौर था जब लोगों ने कहा यह लड़का आगे जाकर बहुत बड़ा नेता बनेगा। 1999 का लोकसभा चुनाव, बीकानेर की जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार रामेश्वर डूडी पर भरोसा जताया और उन्हें भेजा दिल्ली। संसद की कुर्सी पर बैठा यह साधारण किसान पुत्र अब देश की नीतियों पर चलने वाला नेता बन चुका था। वह हमेशा कहते थे, राजनीति का मतलब है कमजोर की आवाज को सबसे ऊंचे मंच पर पहुंचाना। लेकिन राजनीति सीधी राह नहीं होती। 2004 में धर्मेंद्र जैसे फिल्मी सितारे मैदान में आए और डूडी चुनाव हार गए। हार ने उन्हें थकाया नहीं बल्कि और मजबूत कर दिया। 2013 का चुनाव नोखा से जीतकर पहुंचे थे रामेश्वर डूडी। कांग्रेस ने उन्हें विपक्ष का नेता बनाया। अब उनकी जिम्मेदारी और बड़ी थी। सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाना, जनता के मुद्दे को आवाज देना। विधानसभा में उनकी गूंज सबसे अलग थी। किसानों के कर्ज, युवाओं की बेरोजगारी, गांव की समस्याएं, हर मुद्दे पर उनका सुर सबसे तेज था। लेकिन किस्मत ने करवट बदली। अगस्त 2023 को अचानक ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हुए रामेश्वर डूडी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुए। राजनीति का शोरगुल थम गया। अब उनकी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 2 साल तक जनता ने दुआ मांगी, साथी नेताओं ने उम्मीद जताई कि डूडी एक बार फिर खड़े होंगे। पर 4 अक्टूबर 2025 की सुबह यह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनके जाने के बाद भी उनका नाम नहीं मिटेगा। रामेश्वर डूडी ने किसानों को यह सिखाया था कि खेती को उद्योग की तरह चलाना, तभी किसान मजबूत होगा। यही विचार, यही सोच उनकी सबसे बड़ी विरासत है। रामेश्वर डूडी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी राजस्थान का किसान अपने हक की बात करेगा, जब भी नौजवान बेरोजगारी से लड़ने की सोचेंगे, जब भी गांव की पगडंडियों पर न्याय की पुकार उठेगी, तो वहां कहीं हवा की गूंज में एक ही आवाज सुनाई देगी, रामेश्वर डूडी की आवाज। बचाऊं मैं आया